नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज बात हम देश के सबसे बड़े राज की करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद से अगर हम सोचें या आपसे पूछें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज क्या है, जिसे हर कोई जानना चाहता है आज भी, तो बेशक आप कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जो मौत हुई थी उसका राज आज भी हिंदुस्तान का हर आदमी जानना चाहता है और ये सबसे बड़ा राज भी है। तो आज हम बात सुभाष चंद्र बोस के मौत के राज से करना चाहेंगे कि आखिर ये राज क्यों रहा, क्यों कभी नहीं खुल पाया। क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक वजहें थी? कांग्रेस सरकार अगर चाहती तो क्या इस राज को खोल सकती थी? ये कुछ बातें हैं जो आज अपनी इस स्टोरी में हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद में हर किसी के जहन में यही बात थी, क्योंकि उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की मौत का जो मामला था वो सुर्खियों में था। ताइवान का मामला था, ताइवान से प्लेन गया, रूस के लिए जा रहा था, बीच में कहा गया कि प्लेन एक्सीडेंट हो गया और सुभाष चंद्र बोस की मौत उसमें हो गई थी। ये कहानियाँ हम सब ने सुनी हैं, लेकिन इसके पीछे की और भी कई कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, कहा जाता है कि रूस में उनको कैद करके रखा था। इनसे इर्द गिर्द जो कहानियाँ घूमती हैं उन पर जिक्र करेंगे। दरअसल जब देश आज़ाद हो गया था तब नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, उन्हें रूस में राजदूत बनाकर भेजा गया। 47 से 49 के बीच में 2 साल लगभग विजय लक्ष्मी पंडित रूस में एज ए एम्बेसडर वहाँ पर रही, राजदूत बनकर रही। उस दौरान जब विजय लक्ष्मी पंडित रूस में थी तब एक खबर चली, खबर ने सुर्खियाँ बटोरी कि विजय लक्ष्मी पंडित सुभाष चंद्र बोस से मिली हैं। विजय लक्ष्मी पंडित को सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था और ये खबर क्या चली कि रूस का कोई अधिकारी था, उसने विजय लक्ष्मी पंडित को, क्योंकि रूस में विजय लक्ष्मी पंडित भारत के एम्बेसडर थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित को किसी दीवार के छेद से सुभाष चंद्र बोस को दिखाया था। मिलवाया नहीं गया था, केवल दिखाया गया था, ये साबित करने के लिए कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। और इस बात का खुलासा किया था उस वक्त रामचंद्र मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी ज्योतिरूपानंद, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। तब काफ़ी खलबली मच गई थी कि आखिर सुभाष चंद्र बोस क्या जिंदा हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये खुलासा किया उसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित जब वापस भारत आई तो उन्होंने एयरपोर्ट पर यह बयान दिया और इस बयान को देकर खलबली पूरे हिंदुस्तान में मचा दी कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर हिंदुस्तान की जनता में खलबली मच जाएगी, और वो खबर आज़ादी से भी बड़ी है। अब अगर 1947, 48, 49 की बात करें और एक ऐसा बयान आ गया हो जब देश आज़ाद हुआ हो और ऐसा बयान आ गया हो कि आज़ादी से भी बड़ी खबर है, तो जाहिर तौर पर हर कोई यही समझेगा कि हो ना हो विजय लक्ष्मी पंडित सुभाष चंद्र बोस को लेकर कुछ कहना चाहती हैं। उसके पीछे की एक वजह यह भी थी क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित रूस से वापस आई थी और रूस में ये खबर चल रही थी लगातार कि हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस रूस में कैद करके रखे गए थे। तो इसलिए तमाम मीडिया अखबारों में, तमाम जगह ये बातें चलती रही कि विजय लक्ष्मी पंडित कुछ सुभाष चंद्र बोस को लेकर कहना चाहती हैं, कुछ उसको लेकर बताना चाहती हैं। लेकिन उसके ही कुछ दिन बाद ये खबर आई कि वो नहीं बताना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि उनके भाई जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कुछ दबाव के कारण विजय लक्ष्मी पंडित अपने मन की बात, अपने दिल की बात वो ना बता पाई हों। अब उसके पीछे कांग्रेस की मंशा में कोई सवाल समझें या फिर हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू इस सच के सामने आने के बाद कुछ परेशान होते, कांग्रेस को कुछ परेशानी होती। सवाल तो कई हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती तो फिर हो सकता है कि ये राज सामने आ जाता। विजय लक्ष्मी पंडित, सवाल ये भी उठता है कि विजय लक्ष्मी पंडित आखिर किस राज को बताना चाहती थी और उन्होंने क्यों नहीं बताया। सवाल तो कई हैं जो विजय लक्ष्मी पंडित बताना चाहती हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया। उसके बाद में कई सवाल उठे, कई बार लगातार कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए गए। एक बार संसद में साल 2006 में ये मुद्दा उठा, तब क्योंकि 3 बार आज़ादी के बाद से आपको बता दें 3 बार सुभाष चंद्र बोस को लेकर कमेटी गठन की गई है और तीनों ही कमेटियों में ये बात सामने रखी गई है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत का क्या कारण था, ये सामने लाया जाए। और तीनों ही कमेटियों ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार करके फाइनल रिपोर्ट दी तो तीनों ही कमेटियों ने एक बात रखी कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन हादसे में ही मारे गए हैं। अब इसके पीछे कमेटियों का क्या वजह थी, ये तो
उस वक्त की सरकार डाली। लेकिन जब 2006 में ये मुद्दा उठा तो उस वक्त कांग्रेस के गृह मंत्री रहे शिवराज सिंह पाटिल, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे और रूस में थे तो वो भारत क्यों नहीं आए, क्यों सामने आकर खुलकर उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तब बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने उनकी इस बात का सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के साथ कुछ परेशानियाँ हों, हो सकता है कि कांग्रेस सरकार उनको ना लाना चाहती हो सकता है उन्हें किसी बात का डर हो कि अगर उन्हें जिंदा पकड़ा गया तो हो सकता है उनके साथ कोई गलत सलूक हो। ये बात जाहिर भी तौर पर थी क्योंकि इस तरह की कई खबरें सामने आई थी उस दौरान, और अभी भी मीडिया में लगातार आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ ये खबरें थी कि अंग्रेज़ों का जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार के साथ एक समझौता हुआ था कि अगर सुभाष चंद्र बोस कभी भी जिंदा पकड़े जाते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों को सौंपना होगा। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार चली थी। हो सकता है कि इस वजह से सुभाष चंद्र बोस कभी सामने ना आए हों, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई तरह की खबरें बाद में भी आई। ये कहा गया कि फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहे थे और काफ़ी दिनों तक जिंदा रहे। 80 के दशक में उनकी मृत्यु हुई। तब कहा गया था कि जब गुमनामी बाबा की मौत हुई तो उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के से जुड़े कुछ दस्तावेज वहाँ मिले, उनकी सेना के वर्दी, उनसे जुड़े कुछ किताबें वो वहाँ मिली। उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सुभाष चंद्र बोस थे, जो गुमनामी बाबा थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन उनके परिवार वालों ने कभी इसको लेकर ये नहीं कहा कि हाँ गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। उनके परिवार वाले भी आज भी यही मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। लेकिन मामला तब तूल पकड़ा जब 2015 में सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की तरफ से एक अपील की गई, एक याचिका दायर की गई कोर्ट में कि आज़ादी के 2 दशक बाद तक कांग्रेस सरकार ने, तब नेहरू ही थे जाहिर तौर पर, कांग्रेस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई थी। अब यहाँ पर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अगर आज़ादी के 2 दशक बाद तक, 47 में देश आज़ाद हुआ, 57 और मतलब 60 के दशक तक अगर कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई तो आखिर क्यों? क्या नेहरू को लगता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं और जिंदा हैं तो वो अपने परिवार से मिलने आ सकते हैं? क्या नेहरू को ये लगता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, वो अपने परिवार से बात करेंगे? अगर नेहरू को ये लगता था तो इसका मतलब नेहरू को और कांग्रेस को पता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं और वो जानबूझकर सुभाष चंद्र बोस को सामने नहीं लाना चाहते थे। यहीं से लिंक जुड़ता है विजय लक्ष्मी पंडित का। हो सकता है विजय लक्ष्मी पंडित सुभाष चंद्र बोस को लेकर ही कुछ सच बताना चाहती हूँ। नेहरू को वो बात पता थी, इसीलिए नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई। अब इस बात में कितना सच है ये भी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बता सकते हैं। लेकिन इतना सच है कि जो राज आज़ादी के बाद से लगातार चलता आ रहा था कि सुभाष चंद्र बोस का आखिर हुआ क्या, मौत हुई या फिर वो बाद में भी जीवित रहे, ये सबसे बड़ी बात थी। वो राज आज भी राज ही है। इसका पर्दा कब खुलेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन देश का हर नागरिक आज भी ये जानना चाहता है कि आखिर जो 1945 में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस का हुआ क्या? क्या उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस बच के निकल गए थे या फिर उस प्लेन हादसे में मारे गए थे? वैसे आपने भी सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें पढ़ी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सुभाष चंद्र बोस बाद में जिंदा थे? क्या फैज़ाबाद में जिस तरह से कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस रहे, क्या आपको लगता है कि हकीकत में सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे? या फिर आपको भी लगता है तमाम देशवासियों की तरह कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन हादसे में मारे गए थे? आपका जो मानना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।